जो मानव मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। यह नेपोलियन हिल का सूत्र लगभग बेतुका लगता है ना? आखिरकार अगर यह एक निर्विवाद सत्य होता तो इतने सारे लोग गहरे बदलाव की चाहत रखने के बावजूद उसी वेतन, उसी कर्ज और उसी खाली दिनचर्या में क्यों अटके रहते? क्या प्रयास की कमी ही असली कारण है, या समस्या इस बात में निहित है कि अधिकांश लोग अपनी संपत्ति को कैसे समझते हैं? आज एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आएगा। यहां तक कि जिन्हें आलसी माना जाता है, हाँ, वे भी जो टाल मटोल करते हैं और खुद को तोड़ते हैं, वास्तव में समृद्ध हो सकते हैं। यह तब होता है जब वे बाइबल से निकाले गए और थिंक एंड ग्रो रिच के प्रसिद्ध लेखक नेपोलियन हिल की दूरदर्शी दृष्टि से प्रकाशित सही शिक्षाओं को लागू करते हैं। और इससे पहले कि आप इसे एक और आत्म सहायता भाषण के रूप में वर्गीकृत करें, मैं यह साबित करने का वादा करता हूं कि यह एक कठोर विधि, एक परिवर्तनकारी मानसिकता और एक सुविचारित उद्देश्य के साथ अटूट विश्वास है। पवित्र ग्रंथ हमें चेतावनी देते हैं, दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। और यह बिल्कुल यही सच्चाई थी जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी यात्रा पर निकलकर उजागर किया कि सफल और अमीर होने वालों में और उन लोगों में क्या अंतर था जो समान क्षमता के बावजूद केवल जीवित रहने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि असली मोड़ शारीरिक शक्ति में नहीं था, न ही भाग्य में, बल्कि उस अद्वितीय क्षमता में था जो अभी अस्तित्व में नहीं थी, उसे देखने की, एक ऐसी स्पष्ट और शक्तिशाली दृष्टि को पोषित करने की जो समय के साथ साकार हो जाती। एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, ने हिल को यह महत्वपूर्ण कुंजी दी। 1908 में एक यादगार मुलाकात के दौरान कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के 20 से अधिक साल मानव सफलता की जांच करने और दुनिया को एक वास्तव में सार्वभौमिक सिद्धांत प्रकट करने के लिए समर्पित करने की चुनौती दी। हर बड़ी उपलब्धि बिना किसी अपवाद के सबसे पहले मन में ही जन्म लेती है। हिल ने प्रेरणादायक साहस से प्रेरित होकर चुनौती स्वीकार कर ली, भले ही उन्हें किसी पारिश्रमिक या थोड़ी सी भी सुरक्षा का कोई वादा नहीं था। उनके पास केवल एक दृष्टि थी, और यह वही अनूठी दृष्टि थी जिसने उनकी पूरी व्यक्तिगत कहानी को आकार दिया। आपने कितनी बार तुरंत परिणाम न देखने के कारण कुछ छोड़ दिया है? कितनी बार आपने पूरे उत्साह के साथ एक उद्यम शुरू किया, केवल यह देखने के लिए कि जब वांछित फल उतनी तेजी से नहीं मिले तो प्रेरणा कम हो गई? यह ठीक यही बिंदु है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे देखने के लिए विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी अदृश्य को तब तक नहीं देख सकता जब तक वह उसे पहचानना न सीख ले। धनी व्यक्ति, बुद्धिमान और सच्चे विजेता वह देखते हैं जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। वे भव्य महल को तब भी देख पाते हैं जब वे अभी भी ईंटों के ढेर से घिरे होते हैं। हिल इस क्षमता को मन की आंखों से देखना कहते थे, और बाइबल अपनी गहरी सादगी के साथ इस सिद्धांत की पुष्टि करती है, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालांकि महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वास्तव में विश्वास करने के लिए केवल प्रेरक वाक्य दोहराने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसमें परिणामों की स्पष्ट अनुपस्थिति को सहन करने की क्षमता, गहरी आंतरिक शंकाओं का सामना करने का साहस और विश्वास बनाए रखने की दृढ़ता की आवश्यकता होती है जब सभी संरचनाएं ढहती हुई प्रतीत हों। हिल ने इस सच्चाई को सबसे कठिन तरीके से अनुभव किया। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वर्जीनिया के पहाड़ों में एक मामूली झोपड़ी में पले बढ़े, और छोटी उम्र से ही उन्हें अथक परिश्रम करना पड़ा। कोई विलासिता नहीं थी, कोई विरासत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने भीतर इस अटूट विश्वास को विकसित किया कि वे महान लोगों की तरह सोच सकते हैं और मानव मन में किसी भी भाग्य को बदलने की शक्ति है। यह उल्लेखनीय है कि कई दशकों बाद विज्ञान ने उस बात की पुष्टि की जो हिल और प्राचीन ग्रंथ पहले से ही सिखाते थे, न्यूरोप्लास्टिसिटी। वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शोधकर्ता यह प्रदर्शित करते हैं कि वास्तविक भावनात्मक तीव्रता के साथ लक्ष्यों की कल्पना करने से नए तंत्रिका संबंध बन सकते हैं, जिससे वास्तविकता की अपनी धारणा में बदलाव आता है।
दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क उस दृष्टि के अनुकूल हो जाता है जिसे आप लगातार पोषित करते हैं। लेकिन यहां एक सूक्ष्म विवरण है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य के साथ कल्पना करना अनिवार्य है। हिल ने थॉमस एडिसन जैसे प्रतिभाशाली और हेनरी फोर्ड जैसे दूरदर्शी व्यक्तियों के साथ अपने कई साक्षात्कारों के दौरान देखा कि उन सभी के पास पहला कदम उठाने से पहले ही वे क्या चाहते थे, इसकी एक स्पष्ट मानसिक छवि थी। वे केवल अमीर बनने का सपना नहीं देखते थे। वे अंतिम उत्पाद, अपनी पूर्णता में विचार, जो प्रभाव वे उत्पन्न करेंगे, ठोस परिणाम की कल्पना करते थे। उदाहरण के लिए, फोर्ड ने अपनी फैक्ट्री तैयार होने से बहुत पहले ही सड़कों पर बड़े पैमाने पर चलने वाली सस्ती कारों की कल्पना की थी। एडिसन ने पहली बल्ब जलने से पहले ही एक पूरी तरह से रोशन दुनिया की कल्पना की थी। और हिल ने अपनी तीव्र अंतर्दृष्टि के साथ निष्कर्ष निकाला कि यही वही शक्तिशाली ऊर्जा है जो बाइबल में वर्णित पैगंबरों और विश्वास के पुरुषों में थी। एक ऐसा विश्वास जो न केवल मानता है बल्कि बनाता भी है। अब एक पल के लिए सोचिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जोर देकर कहते हैं कि वे अपना जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन जो दिन ब दिन सीमा, कमी और डर के उन्हीं विचारों को पोषित करते हुए जागते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन मानसिक रूप से इस विश्वास को मजबूत करते रहते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। यह एक पूरी तरह से बंजर मिट्टी में फूलों का बगीचा उगाने जैसा है। दृष्टिहीन मन पानी रहित भूमि के समान है, और जब तक विचार की प्रकृति नहीं बदलती, कुछ भी वास्तव में फल फूल नहीं सकता। हिल ने एक प्रभावशाली स्पष्टता के साथ सिखाया कि हर महान उपलब्धि का दोहरा जन्म होता है। सबसे पहले यह मन में प्रकट होती है और उसके बाद ही वास्तविक दुनिया के मंच पर। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कुछ भी मनुष्य का मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। यह जादू या रहस्यवाद की बात नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक सुसंगतता की बात है। जब आप वास्तविक दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास करते हैं, तो आपकी क्रियाएं, यहां तक कि अचेतन भी, उस चीज के साथ अनिवार्य रूप से संरेखित होने लगती हैं जिस पर आप अपना विश्वास रखते हैं। आप स्वयं को कैसे व्यक्त करते हैं, आप अपने निर्णय कैसे लेते हैं, और यहां तक कि आप जिन अवसरों को देख पाते हैं, वे भी बदलना शुरू हो जाते हैं। प्रामाणिक विश्वास केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, यह आंतरिक रूप से मनोवैज्ञानिक और गहराई से व्यावहारिक भी है। और इस अवधारणा में कुछ और भी गहरा निहित है। दृष्टि की शक्ति क्रूर बल से नहीं, बल्कि अटूट ध्यान से बनी रहती है। कई व्यक्ति अपना जीवन अधिक करने की कोशिश में समर्पित करते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें बेहतर देखने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक मजदूर कई दशकों तक कड़ी मेहनत करता रह सकता है बिना कभी प्रगति किए, बस इसीलिए क्योंकि उसका मन केवल सीमाओं को ही देख पाता है। जबकि स्पष्ट दृष्टि वाला व्यक्ति भले ही एक छोटी शुरुआत से नए रास्ते खोज पाता है, नवाचार उत्पन्न करता है और अमूर्त विचारों को ठोस परिणामों में बदल देता है। इसी कारण से हिल ने जोर दिया कि धन की ओर पहला कदम मानसिक स्पष्टता है। जब आप ठीक ठीक परिभाषित करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसके साकार होने में अटूट विश्वास रखते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड ही उस दृढ़ निर्णय के इर्द गिर्द पुनर्गठित होता प्रतीत होता है। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप इस परिवर्तनकारी सिद्धांत को अपने स्वयं के जीवन में लागू करते हैं तो क्या होगा। केवल बदलाव की इच्छा व्यक्त करने के बजाय उस बदलाव का वास्तव में क्या अर्थ है, उसे विस्तार से देखना। हर सुबह मन की शांति के साथ जागना कैसा लगेगा, बिलों की चिंता से मुक्त, यह जानते हुए कि आपका समय पूरी तरह से आपका है और किसी और का नहीं। आईने में अपनी परछाई देखना और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति को देखना कैसा लगेगा जिसने अपनी बाधाओं को पार कर लिया है और अपनी कहानी फिर से लिखी है। यदि यह मानसिक छवि पर्याप्त ज्वलंत है, तो इसका अस्तित्व पहले ही आपके भीतर शुरू हो चुका है। जो बचा है वह इस दृष्टि को दृढ़ता के साथ पोषित करना है, जब तक कि इसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से अपरिहार्य न हो जाए।
नेपोलियन हिल ने इस अनुभव का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने शोध की शुरुआत में वह केवल एक अपेक्षाकृत अज्ञात पत्रकार थे। अंत में वह इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली साहित्यिक कृतियों में से एक के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और यह सब एक ही विचार से उपजा जो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से कभी वित्तीय सहायता नहीं मिली, जैसा कि कई लोग गलती से मानते हैं। उन्होंने इस चुनौती को अकेले ही निभाया। भारी कर्ज, गहरे संकटों और व्यापक अविश्वास का साहसपूर्वक सामना किया। फिर भी उन्होंने अपनी दृष्टि को अटूट बनाए रखा। वह कुछ ऐसा देख पाते थे जो अभी अस्तित्व में नहीं था, और यह वही आंतरिक विश्वास था जिसने उन्हें उनकी यात्रा में सहारा दिया। यह कोई महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक नियम है। जीत से पहले दूरदर्शिता आती है। इसलिए यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप बदलना चाहते हैं, तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने प्रयासों को तेज करना नहीं, बल्कि अपनी देखने की क्षमता को निखारना है। दृष्टि मूल रूप से वह नक्शा है जो मार्गदर्शन करता है, जबकि प्रयास केवल वह वाहन है जो आपको आगे बढ़ाता है। एक स्पष्ट दृष्टि के बिना कोई भी यात्रा गलत और भ्रामक लगेगी, लेकिन जब मानसिक तस्वीर बिल्कुल साफ होती है तो सबसे बड़ी बाधाएं भी एक नया उद्देश्य प्राप्त कर लेती है, प्रगति के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। इसी क्षण में यहां तक कि निष्क्रियता के प्रति सबसे अधिक प्रवृत्त व्यक्ति भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि स्पष्टता एक जैविक स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न करती है। आपको उस चीज को थोपने या मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही आपके भीतर सशक्त रूप से धड़क रही है और जीवित है। यह एक बीज के समान है। जब इसे अनुकूल मिट्टी में बोया जाता है तो यह अपनी आंतरिक प्रकृति का पालन करते हुए अपने आप अंकुरित होता है और बढ़ता है। अगले 7 दिनों के लिए मैं एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रयोग का प्रस्ताव करता हूं। रोजाना 5 मिनट निकालकर उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और हर एक विवरण को अधिकतम स्पष्टता के साथ चित्रित करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, सुगंधों को महसूस करें, ध्वनियों को सुनें, वातावरण को महसूस करें, अपने आसपास के लोगों की उपस्थिति को महसूस करें। इस अभ्यास को उसी अटूट दृढ़ विश्वास के साथ करें जो हिल ने कार्नेगी की साहसी चुनौती को स्वीकार करते समय प्रदर्शित किया था। यह व्यावहारिक विश्वास का एक कार्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में यह दृष्टि अप्राप्य लगती है। असंभव हमेशा हर महान कहानी की प्रस्तावना रहा है, क्योंकि हर चीज के मूल में जो लोग साकार करते हैं उन्हें केवल सपने देखने वालों से अलग करता है वह दृष्टि है। और जैसा कि हिल और स्वयं पवित्र शास्त्रों ने शाश्वत रूप से सिखाया है, बिना दृष्टि के लोग नष्ट हो जाते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास किसी भी और हर उपलब्धि के लिए आवश्यक शुरुआती बिंदु है। वह अक्सर कहते थे कि संदेह से वास्तव में कुछ भी महान उत्पन्न नहीं हो सकता है, और यह कि मानव मन जब तीव्रता और उत्साह के साथ विश्वास करता है तो इतनी शक्तिशाली शक्तियां उत्पन्न करने में सक्षम होता है कि दृश्यमान दुनिया को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाइबल ने इस सत्य को पहले ही तीखे ढंग से सिखाया था। विश्वास उन बातों की दृढ़ नींव है जिनकी आशा की जाती है, और उन बातों का प्रमाण है जो दिखाई नहीं देती। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश लोग विरोधाभासी रूप से उसी विश्वास का उपयोग अपने खिलाफ करते हैं। वे विश्वास करते हैं, हां, लेकिन वे ठीक उसी चीज में विश्वास करते हैं जो वे नहीं चाहते हैं। वे मानते हैं कि विफलता अपरिहार्य है। वे मानते हैं कि वे योग्य नहीं हैं। वे मानते हैं कि वे कभी सफल नहीं होंगे। और परिणाम दुखद रूप से अनुमानित तरीके से हमेशा इस आत्मथोपित विश्वास की पुष्टि करता है। हिल ने देखा कि विश्वास की वास्तविक शक्ति केवल एक उच्च इकाई में विश्वास करने में नहीं है, बल्कि अपनी वांछित चीज को प्रकट करने की अपनी आंतरिक क्षमता में विश्वास करने में है। उनके लिए विश्वास अदृश्य इंजन था जो क्रिया को प्रेरित करता है, और बिना संबंधित क्रिया के भौतिक धरातल पर कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी साकार नहीं होता है।
कितनी बार आपने एक अवसर के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना की है और जब वह अंततः सामने आया तो अपनी क्षमता पर संकोच और संदेह किया। कितनी बार डर ने आपको कोशिश करने से रोका है, तब भी जब आपको अंदर से एक आवाज जाओ के लिए प्रेरित कर रही थी। यह जीवन देने वाले विश्वास और बांझ विश्वास के बीच स्पष्ट अंतर है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। हिल ने सफल व्यक्तियों से पूछताछ करते समय यह रोजाना देखा। उन्होंने केवल यह विश्वास नहीं किया कि वे विजयी होंगे, उन्होंने लगातार ऐसा व्यवहार किया जैसे सफलता एक अपरिहार्य परिणाम, एक पूर्ण निश्चितता थी। यह ऐसा था जैसे वे एक ऐसी मानसिक स्थिति में रहते थे जहां विफलता के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मानसिकता का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण ओपरा विनफ्रे से आता है। अत्यधिक गरीबी से उभरकर उनके जीवन को दुर्व्यवहार, अस्वीकृति और नस्लवाद के बोझ से चिह्नित किया गया था। फिर भी अपनी युवावस्था में नेपोलियन हिल की किताब से मुलाकात ने एक परिवर्तनकारी लौ जला दी। उन्होंने दृढ़ता से निर्णय लिया कि उनकी आवाज का एक आंतरिक मूल्य है, तब भी जब उनके आसपास के सभी लोग संदेह कर रहे थे। उन्होंने तब ऐसा जीना और कार्य करना शुरू किया जैसे सफलता पहले से ही एक साकार वास्तविकता थी और धीरे धीरे पहले बंद दरवाजे खुलने लगे। आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक हैं, जिनकी अनुमानित संपत्ति कई अरब अमेरिकी डॉलर है। ओपरा विनफ्रे ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनका सबसे बड़ा रहस्य विश्वास और क्रिया के तालमेल में निहित था, एक सिद्धांत जो हिल की शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करता था। आधुनिक विज्ञान इंटरेस्टिंगली उस बात की पुष्टि करता है जिसे हिल और पवित्र शास्त्र पहले ही घोषित कर चुके थे। प्रतिष्ठित मिशिगन विश्वविद्यालय के अध्ययन दर्शाते हैं कि सकारात्मक विश्वासों को विकसित करने वाले व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हैं। विश्वास मस्तिष्क में एक शक्तिशाली भावनात्मक स्थिरता के रूप में कार्य करता है, कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है जिसे तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, और डोपामाइन को बढ़ाता है जो प्रेरणा और ध्यान के लिए आवश्यक पदार्थ है। इसका मतलब है कि विश्वास करना केवल आध्यात्मिक कार्य से परे है। यह वास्तव में एक जैविक उपकरण है जो मानव प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। जब विश्वास स्थापित हो जाता है तो पूरा शरीर एक साथ प्रतिक्रिया करता है। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को तीव्रता से अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध के अशांत वर्षों के दौरान वह अत्यधिक वित्तीय निराशा में डूब गए। उनका लेखन करियर अनिश्चित था और सब कुछ छोड़ने का विचार लगातार मन में आता था। इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्होंने अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लागू करने का विकल्प चुना जिन पर वे शोध कर रहे थे। उन्होंने विश्वास की दैनिक प्रतिज्ञाएं लिखना शुरू किया, अपने रास्ते में अवसरों और नए ग्राहकों की कल्पना की। कुछ ही हफ्तों में उन्हें व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव मिला और इस अनुभव से ही उन नींवों का जन्म हुआ जिनसे बाद में उनकी उत्कृष्ट कृति थिंक एंड ग्रो रिच बनी। यह प्रकरण एक वाटरशेड था जिसने व्यवहार में साबित किया कि अटूट विश्वास क्रिया द्वारा समर्थित वास्तविकता को फिर से परिभाषित करने की शक्ति रखता है। लेकिन आखिर विश्वास का ठोस रूप से अभ्यास करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है बिना गारंटी के भी कार्य करना। यह यात्रा का पूरा खाका जाने बिना पहला कदम उठाना है। अधिकांश लोग आगे बढ़ने से पहले निश्चितता चाहते हैं, लेकिन विश्वास अपनी प्रकृति से अनिश्चितता में काम करता है। यह ठीक तभी होता है जब कुछ भी मेल खाता हुआ नहीं दिखता है कि वह अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट करता है। हिल ने विश्वास की तुलना एक मांसपेशी से की। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही यह मजबूत होता जाता है। और जो चीज विश्वास को कमजोर करती है, वह निस्संदेह डर है। दूसरों के निर्णय का डर, असफलता का भय, कमी की आशंका। ये डर अदृश्य बेड़ियां हैं जो अधिकांश लोगों को जकड़ लेती हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके अस्तित्व का कितना हिस्सा डर से आकार लेता है, जो अक्सर विवेक के रूप में छिपा होता है?
आपने कितने अनमोल अवसरों को खो दिया इस विश्वास में कि यह सही समय नहीं था, जबकि वास्तव में यह केवल डर की आवाज थी जो जोर से गूंज रही थी। हिल ने कहा कि विश्वास डर का अंतिम एंटीडोट है। एक की उपस्थिति दूसरे के अस्तित्व को रोकती है। यदि विश्वास पनपता है तो डर घुल जाता है। यदि डर हावी होता है तो विश्वास मुरझा जाता है और मर जाता है। इसी कारण से उन्होंने अपने छात्रों को रोजाना सकारात्मक प्रतिज्ञाएं दोहराने का निर्देश दिया, एक जादुई अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि मानसिक पुनर्रचना की प्रक्रिया के रूप में। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यह वही उगाता है जो आप बोते हैं। यदि आप संदेह बोते हैं तो आपको कमी की फसल मिलेगी। यदि आप विश्वास बोते हैं तो समृद्धि आपकी फसल होगी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक प्रसिद्ध अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 85% मानवीय निर्णय भावनाओं से प्रेरित होते हैं, न कि शुद्ध तर्क से। इसका तात्पर्य यह है कि आप जो मानते हैं, महसूस करते हैं और कल्पना करते हैं, वह आपके सचेत विचारों की तुलना में आपके परिणामों पर कहीं अधिक निर्णायक प्रभाव डालता है। और यहीं पर बाइबल और नेपोलियन हिल के दर्शन को जोड़ने वाली गुप्त कड़ी निहित है। दोनों सिखाते हैं कि जो कुछ भी संभव माना जाता है, उसकी सीमाओं को पार करना असंभव है। यीशु ने घोषणा की, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। हिल ने इस कहावत को अधिक व्यावहारिक भाषा में अनुवाद किया, जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो एक ही और गहरे सत्य को व्यक्त करते हैं। हालांकि हिल ने यह भी चेतावनी दी थी, विश्वास एक उद्देश्य में निहित होना चाहिए। केवल विश्वास के लिए विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। एक स्पष्ट लक्ष्य, एक प्रेरणा होना अनिवार्य है जो भावना की लौ को प्रज्वलित करे। यही भावना अवचेतन मन को जगाती है, मन को आपके पक्ष में काम करने में सक्षम बनाती है। जब आपके पास पर्याप्त शक्तिशाली क्यों होता है तो कैसे स्वाभाविक और सहज तरीके से प्रकट होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ ही वास्तव में अपने सपनों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास हल्का होता है, उसमें तीव्रता, सच्चा उद्देश्य और निर्णायक कार्रवाई की कमी होती है। हिल ने साझा किया कि गहरे संकट के क्षणों में वह खुद से एक वाक्य कहते थे, मैं सफल होऊंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। वह इन शब्दों को एकमात्र इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही मन के लिए एक अकाट्य आदेश के रूप में बोलता था। यह निरंतर दोहराव उसके भीतर ऐसी अडिग दृढ़ता पैदा करता था कि संदेह की कोई भी छाया अप्रासंगिक हो जाती थी। इसी तरह विनाशकारी संकटों, गरीबी और व्यापक बदनामी का सामना करते हुए भी उसने पूरी सदी के सबसे प्रभावशाली सफलता दर्शनों में से एक को खड़ा किया। विश्वास रचनात्मक मन का प्राणभूत ईंधन है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो एक अमूर्त विचार को एक मूर्त वास्तविकता में, अगोचर को गोचर में बदल देती है। और जब इस गतिशीलता को समझा जाता है तो यह महसूस होने लगता है कि बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक आस्था का ही एक दर्पण है। यदि आप अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं तो आपके कार्यों से आत्मविश्वास झलकता है। यदि इसके विपरीत आप स्वयं को अयोग्य मानते हैं तो अनजाने में हर आने वाले अवसर को बर्बाद कर देते हैं। मूलतः सब कुछ विश्वास से शुरू होता है और उसी पर समाप्त होता है। इसी कारण सबसे प्रासंगिक प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास विश्वास है या नहीं। मूल प्रश्न यह है, आप वास्तव में किसमें अपना विश्वास रखते हैं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी चीज में विश्वास करता है और यही विश्वास अंततः आपके भाग्य को गढ़ता है। नेपोलियन हिल का मत था कि विश्वास और भय ऐसे किराएदार हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। एक को सफल होने के लिए दूसरे को हार माननी होगी। और शायद अपने जीवन को बदलने का असली रहस्य बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में नहीं, बल्कि यह फिर से परिभाषित करने में है कि आप क्या संभव मानते हैं। विश्वास जब सशक्त क्रिया के साथ जुड़ा होता है तो आलसी को कर्ता में, सपने देखने वाले को विजेता में
और साधारण लोगों को इस बात के जीवंत उदाहरणों में बदलने की शक्ति रखता है कि असंभव केवल एक दृष्टिकोण है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता का उदय तब होता है जब उद्देश्य भय से ऊपर उठकर अधिक शक्तिशाली बन जाता है। उसने इसे निर्धारित उद्देश्य कहा, स्पष्टता की एक ऐसी प्रचंड स्थिति जो संदेह को दूर करती है और किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम आंतरिक शक्ति उत्पन्न करती है। बाइबल इस सत्य को यह घोषित करके प्रतिध्वनित करती है कि आकाश के नीचे हर चीज का अपना समय और उद्देश्य होता है। चुनौती यह है कि अधिकांश लोग अपने उद्देश्य को समझे बिना भटकते रहते हैं। वे धन की लालसा रखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि किस लिए। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन यह परिभाषित नहीं कर पाते कि यह वास्तव में क्या दर्शाती है। इस स्पष्टता के बिना जीवन दिशाहीन प्रयासों का एक क्रम बन जाता है, बिना स्पष्ट नक्शे वाली यात्रा। हिल ने समझा कि उद्देश्य वह आवश्यक मार्गदर्शक है जो व्यक्ति को अराजकता के बीच मार्गदर्शन करता है। यही पतन को अर्थ देता है, असफलता को सीखने में और दर्द को आगे बढ़ने के लिए एक शक्तिशाली ईंधन में बदल देता है। 1929 की महामंदी के प्रकोप के दौरान हिल ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। उसकी बचत खत्म हो गई, उसके व्याख्यान रद्द हो गए और वह पूरे परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी के साथ कर्ज में डूब गया। यह अगाध निराशा का द्वार था जिसमें सब कुछ छोड़ देने का विचार एक निरंतर प्रलोभन बन गया था। लेकिन ठीक इसी अंधकारमय मोड़ पर उसने अपने उद्देश्य का सार फिर से खोजा। हिल ने महसूस किया कि उसका असली मिशन संपत्ति जमा करना नहीं, बल्कि अन्य लोगों को विश्वास, विचार की शक्ति और आत्म अनुशासन के माध्यम से धन बनाने में सक्षम बनाना था। उसने आध्यात्मिक प्रतिरोध और अडिग दृढ़ संकल्प के एक कार्य के रूप में सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच लिखना शुरू किया। वह लगातार दिन ब दिन लिखता रहा, यह जाने बिना कि उसके शब्द पढ़े जाएंगे या नहीं, एक उद्देश्य से प्रेरित होकर जो उसे उठने के लिए प्रेरित करता था जब उसके चारों ओर सब कुछ उसे रुकने के लिए चिल्ला रहा था। इस अथक प्रयास का फल एक ऐसी किताब थी जिसने पीढ़ियों को पार किया और लाखों लोगों को उनके जीवन और भाग्य को फिर से बनाने में सहायता की। हिल का व्यक्तिगत दर्द एक शाश्वत विरासत में बदल गया। उसने पाया कि उद्देश्य ही धन का एकमात्र रूप है जो तब भी अक्षुण्ण रहता है जब बाकी सब कुछ ढह जाता है। जब उद्देश्य खो जाता है तो आगे बढ़ने की जीवन शक्ति भी खो जाती है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो दिन शुरू होने से पहले ही थके हुए उठते हैं, जो यांत्रिक दिनचर्या का पालन करते हैं लेकिन अपने किसी भी काम में संतुष्टि नहीं पाते? यह दिशाहीन जीवन का कड़वा परिणाम है। आधुनिक विज्ञान ने पहले ही अकाट्य प्रमाण प्रदान किए हैं कि एक सुविचारित उद्देश्य की भावना तनाव के स्तर को काफी कम करती है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाती है और भावनात्मक कल्याण को पर्याप्त रूप से बेहतर बनाती है। प्रतिष्ठित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा प्रकाशित विस्तृत शोध बताते हैं कि स्पष्ट उद्देश्य वाले व्यक्तियों को अवसाद विकसित होने का जोखिम 30% कम होता है और पेशेवर सफलता प्राप्त करने की संभावना 40% तक अधिक होती है। यह घटना इसलिए होती है क्योंकि उद्देश्य मन और कर्म के बीच एक गहरा सामंजस्य स्थापित करता है। जब किसी काम को करने के कारण के बारे में स्पष्टता होती है तो शरीर और मन पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। तब प्रयास एक भारी बोझ नहीं रहता और स्वाभाविक रूप से सुखद गतिविधि में बदल जाता है। हिल ने इस पैटर्न को लगभग सभी महान हस्तियों में पहचाना जिनका उसने गहराई से अध्ययन किया था। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन केवल एक बल्ब बनाने तक सीमित नहीं थे, उनका बड़ा उद्देश्य दुनिया में रोशनी लाना था। हेनरी फोर्ड का लक्ष्य केवल वाहन बनाना नहीं था, बल्कि सभी लोगों के लिए गतिशीलता को सुलभ बनाना था। एंड्रयू कार्नेगी, उनके पूज्य गुरु, अक्सर कहते थे कि पैसा केवल कुछ उच्च परिमाण को साकार करने का एक उपकरण था, ज्ञान का विस्तार और समाज का निरंतर सुधार। हिल ने उनसे यह आत्मसात किया कि उद्देश्य वह विशिष्ट तत्व है जो केवल जीवित रहने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो वास्तव में एक विरासत का निर्माण करते हैं।
जिसके पास एक प्रामाणिक उद्देश्य होता है वह केवल वित्तीय पुरस्कारों के लिए काम नहीं करता, वह एक गहरे अर्थ के लिए काम करता है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जब उद्देश्य वास्तविक और निस्वार्थ होता है तो पैसा एक अपरिहार्य और प्राकृतिक परिणाम के रूप में प्रकट होता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस आवश्यक उद्देश्य को खोजने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि वे उस चीज को बाहर ढूंढते हैं जिसे केवल अस्तित्व के अंतरतम में ही खोजा जा सकता है। आधुनिक समाज यह विश्वास पैदा करता है कि सफलता का अर्थ अधिक योंग यू करना, अधिक कमाना, अधिक दिखाना है। और जब इन अक्सर सतही लक्ष्यों का पीछा किया जाता है तो आत्मा चुपचाप खाली हो जाती है। हिल का मानना था कि उद्देश्य ऐसी चीज नहीं है जिसे गढ़ा जाता है, बल्कि यह वह है जो स्वयं प्रकट होता है। यह तब उभरता है जब आप जो करना पसंद करते हैं उसे दूसरों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में पेश करने वाली चीज से जोड़ते हैं। यह प्रतिच्छेदन बिंदु है जहां जन्मजात प्रतिभा और निस्वार्थ सेवापूर्ण सामंजस्य में मिलते हैं। वह अक्सर जोर देते थे कि सच्ची दौलत पहले आत्मा से निकलती है, भौतिक रूप में प्रकट होने से पहले। पवित्र शास्त्र वास्तव में इस सत्य को प्रतिध्वनित करते हैं जब वे हमें मार्गदर्शन करते हैं। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सब अन्य चीजें तुम्हें दी जाएंगी। यह केवल संरेखण का एक सरल प्रश्न है। जब आप एक बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं तो शेष स्वाभाविक रूप से आपके मार्ग में व्यवस्थित हो जाता है। हालांकि हिल ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी, विश्वास रहित उद्देश्य एक फीकी इच्छा से अधिक कुछ नहीं है। उसने तर्क दिया कि उद्देश्य की स्पष्टता को शक्तिशाली कथनों, जीवंत कल्पनाओं और गहन सुसंगत कार्यों के माध्यम से प्रतिदिन पोषित किया जाना चाहिए। समृद्धि की इच्छा की घोषणा करने का कोई मतलब नहीं है यदि आपके प्रत्येक कार्य विपरीत दिशा में इंगित करते हैं। उसने सिखाया कि सुसंगतता उद्देश्य की आंतरिक भाषा है और यह सुसंगतता उस क्षण उत्पन्न होती है जब आप अपनी यात्रा से मेल न खाने वाली चीजों को स्पष्ट नहीं कहना सीखते हैं। यह तब होता है जब आप सभी को खुश करने की अथक खोज बंद कर देते हैं, जब आप भीड़ के बहाव से खुद को अलग करते हैं और अंत में अपनी आंतरिक आवाज को सुनना और उसका पालन करना शुरू करते हैं। ठीक उसी बिंदु पर विश्वास और उद्देश्य आपस में गूंथे हुए होते हैं। भय हां अभी भी मौजूद हो सकता है, लेकिन उसकी लकवा ग्रस्त करने की क्षमता घुल जाती है, क्योंकि आपके क्यों की गहराई किसी भी डर से असीम रूप से अधिक है। नेपोलियन हिल को वह अवसर याद करना पसंद था जब एक पत्रकार ने उससे पूछा था कि इतनी सारी असफलताओं और अपमानों के सामने वह कैसे अडिग रहा। उसका जवाब तीखा था, मैं कई बार असफल रहा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पूरी तरह से विश्वास था कि मेरा मिशन मेरी पराजयों से कहीं बढ़कर था। यह सूत्र वाक्य उद्देश्य के सार को समाहित करता है। यह वह मोटर नहीं है जो हमें शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि वह अटूट शक्ति है जो हमें रुकने से रोकती है। यह वह गहरी जड़ है जो पेड़ को स्थिरता प्रदान करती है, यहां तक कि सबसे भयंकर तूफानों के सामने भी। जब हवाएं प्रचंडता से चलती हैं और परिदृश्य अनिश्चितता में घिरा लगता है, तो उद्देश्य वह कड़ी है जो हमें अपनी सच्ची पहचान पर दृढ़ रखती है। अब एक पल के लिए रुकें और सोचें, यदि आपकी परिचित हर चीज अचानक हटा ली जाए तो वास्तव में क्या आपको दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करेगा? यदि पैसा मुख्य लक्ष्य न रहे तो सुबह आपको बिस्तर से क्या उठाएगा? ठीक यही वह प्रश्न है जो आपके सच्चे उद्देश्य की प्रकृति को उजागर करता है। हिल एक उद्देश्यहीन व्यक्ति की तुलना एक पतवारहीन भटकती नाव से करते थे। वह तैर तो सकती है, लेकिन कभी किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगी। और यही दिशाहीनता कई लोगों की थकान और हताशा का कारण है, जो घृणित व्यवसायों और अर्थहीन संबंधों में फंसे हुए हैं। वे बिना कंपास के तैरते रहते हैं, बाहरी धाराओं के भरोसे, इस तथ्य से अनजान कि अपनी राह तय करने की शक्ति हमेशा उनके भीतर सुप्त रही है। उद्देश्य कोई अचानक रातों रात सामने आने वाला रहस्य नहीं है। यह अनुभव की राहों में, महसूस किए गए दर्द में, झेली गई असफलताओं और मिली छोटी सफलताओं में आकार लेता और मजबूत होता है।
हिल का मानना था कि हर बाधा अपने साथ एक छिपा हुआ सबक लिए होती है और यही सीख वह कच्चा माल है जिससे उद्देश्य का निर्माण होता है। सब कुछ खोने की स्थिति में ही उन्होंने आगे बढ़ने का गहरा कारण खोजा और यह देखना अद्भुत है कि यह पैटर्न कितनी ही मार्मिक कहानियों में दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, फिर भी अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ने का अपना उद्देश्य अटूट रखा। वे जेल से और मजबूत, समझदार और भी दृढ़ संकल्प के साथ निकले। मंडेला इस बात के जीवित प्रमाण हैं कि सच्चा उद्देश्य अविनाशी होता है। जब कोई व्यक्ति उद्देश्य से प्रेरित होकर जीवन जीता है तो पैसा, जो पहले एक लक्ष्य था, केवल एक साधन में बदल जाता है। काम अपनी मिशन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाने लगता है, न कि एक दमनकारी बोझ के रूप में। हिल ने सिखाया कि आध्यात्मिक और भावनात्मक समृद्धि हमेशा वित्तीय समृद्धि से पहले आती है और वास्तव में कई अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ काम करते हैं उनमें उत्पादकता, स्वास्थ्य और कल्याण का उच्च स्तर होता है। वे एक स्पष्ट मकसद के साथ जागते हैं और कृतज्ञ हृदय के साथ सोते हैं। वे प्रयास से कतराते नहीं हैं लेकिन थकते भी नहीं हैं, क्योंकि वे अपने संघर्षों के आंतरिक कारण को समझते हैं और शायद यही महान एहसास निहित है। उद्देश्य दर्द को खत्म नहीं करता बल्कि उसे अर्थ प्रदान करता है। हिल ने अपने स्वयं के संकट को एक परिवर्तनकारी पुकार में बदलकर इस सत्य को समझा। बाइबल भी यही सिखाती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। निराशाएं, झटके, देरी, सब कुछ आपके मिशन के निर्माण का अभिन्न अंग है। जो पहली नजर में अंत लग सकता है, वह वास्तव में एक नए और आशाजनक चरण की दहलीज है। यदि हिल कोई एक सबक छोड़ना चाहते तो वह यह होता, सच्ची समृद्धि तब आती है जब उद्देश्य डर से ऊपर हो जाता है, जब पैसा प्रेरक शक्ति होना बंद कर देता है और एक अपरिहार्य परिणाम बन जाता है, जब आप सफलता के लिए अंधाधुंध दौड़ना बंद कर देते हैं और अर्थ की ओर एक रास्ता बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि अंततः आपको वह नहीं भरता जो आप जमा करते हैं, बल्कि वह व्यक्ति भरता है जो आप उस चीज का पीछा करते हुए बनते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। और यदि आप इस बिंदु तक पहुंच गए हैं तो यह इसलिए है क्योंकि एक आंतरिक आवाज आपको बताती है कि आप कुछ बड़े के लिए पैदा हुए हैं, कि जीवन केवल दिनचर्या, बिलों का भुगतान और दायित्वों को पूरा करने तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि विकास और उद्देश्य से भरी एक यात्रा होनी चाहिए। और ठीक इसी कारण से मैं यहां हूं, केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तनों को उत्प्रेरित करने के लिए। मेरा हर शब्द, हर आत्मनिरीक्षण, हर कहानी एक ही लक्ष्य रखती है, आपको यह महसूस कराना कि आप में पहले से ही कितनी शक्ति है और यह शक्ति बस जागृत होने के लिए तरस रही है। अब यदि आपकी इच्छा वास्तव में इस विकास की यात्रा में आगे बढ़ने की है, तो अगला कदम आपके सामने ही है। अगला वीडियो जो अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपको इस गहन यात्रा में और भी गहराई तक ले जाएगा। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ बने रहे, क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है वह आपकी धारणा को और भी अधिक विस्तृत करेगा और आपके उद्देश्य को मजबूत करेगा। मैं यहां ध्यान भटकाने के लिए नहीं हूं, मैं यहां आपकी मानसिकता, आपकी ऊर्जा और सबसे बढ़कर आपकी नियति को बदलने में आपकी सहायता करने के लिए हूं। तो वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ आइए, मैं आपका वहां इंतजार कर रहा हूं।